Everyone, in this video I'm going to explain you how to solve the questions of the exercise 3.2 of class 12th mathematics, and our chapter is matrices. Okay, so let's see question number first of the same exercise 3.2. Let A is equal to this matrix, B is equals to this, C is equals to this. Find each of the following. हमें अब ये थ्री मैट्रिसेस गिवन हैं ए बी और सी. अब इन पे बेस्ड हमको ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, विच इज फाइंड द फॉलोइंग ए प्लस बी हमें फाइंड करना है. सो हमारे पार्ट ए में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होगा. अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या हमने पढ़ा था ना अपनी प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं. हम लोग ऐसे दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं कि हम लोग हर एक एलिमेंट को जिनका जो पोजीशन होता है एलिमेंट का वो सेम होता है. सपोज अगर ये A11 है और ये B11 है तो पोजीशन 1 1 सेम है ना, कि फर्स्ट रो भी है और फर्स्ट ही कॉलम है. तो ऐसे दोनों एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं, है ना. तो वही कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होगा इस पार्ट में भी, जहाँ पे हमें ए और बी को ऐड करना है, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से ऐड कराना है. ओके, सो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन. सो हमारा सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कॉपी कर हुआ है. अब क्या है, हमें ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ऐड करना है. तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, हम लोग जिनका पोजीशन जो सेम है एलिमेंट्स का उनको ऐड कर देंगे. तो 2 और 1 मैट्रिक्स का पोजीशन सेम है ना, तो 2 + 1, सिमिलरली 4 + 3, 3 ± 2, 2 + 5. ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे. देन हमारा आंसर आ जाएगा 3, 1, 7 एंड 7. ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो चुका है. ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या आ गई है, 3, 7, 1, 7. ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन विच इज ए माइनस बी. ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है. तो सिंपल क्या करेंगे, ए में से हर एक एलिमेंट का वही सेम कॉन्सेप्ट जो एडिशन में हुआ, कि अगर कोई एलिमेंट है जो फर्स्ट ही रो में लाई कर रहा है और फर्स्ट ही कॉलम में लाई कर रहा है, तो दूसरी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में और फर्स्ट ही कॉलम में लाई हो रहा होगा उसको उसमें से माइनस करेंगे. ठीक है, जो जैसे हम लोगों ने एडिशन किया सेम उसी वे में हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो अब ए माइनस बी है तो मतलब कि ए में से मैट्रिक्स बी को माइनस करना है. अब 4 - 3, 3 - -2 एंड 2 - 5. गॉट इट. देखिए अभी क्या हो जाएगा, 1 1 और ये माइनस प्लस 5 और ये कितना आ जाएगा, -3. ठीक है, नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन विच इज 3a - c. अब हमें क्या निकालना है, 3a में से c को माइनस करना है. तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग 3a मैट्रिक्स फाइंड करेंगे. 3a हमें कैसे मिलेगी, जब हम लोग a में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3a मैट्रिक्स मिल जाएगी. अब देखिए हम लोग 3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे a में, ये भी हमने पढ़ा था एक अपनी वीडियो में. क्या पढ़ा था कि हम लोग कैसे किसी स्केलर नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें. तो हमारा वो ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हमारा कोई भी स्केलर है जिसको हमें एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग उस स्केलर को, उस नंबर को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से, ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. गॉट इट. तो हमें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना है ना मैट्रिक्स में, तो हम लोग हर एक एलिमेंट जो है 3a का उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल. तो 2 3 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9 एंड 3 2 = 6. गॉट इट. तो हमें 3a तो मिल गई मैट्रिक्स. अब हमें इसमें से c को माइनस करना है. c मैट्रिक्स हमारी ये लिखी हुई है ना,
तो हम लोग सी को यहाँ पे लिख लेंगे पहले, -2, 3, 5 एंड 4। गॉट इट। अब हम लोग सिंपली माइनस कर देंगे इसको। 6, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 12 माइनस 5, 9 माइनस 3 एंड 6 माइनस 4। ठीक है, तो हम लोग इसको भी फाइंड कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा यहाँ से हमको मिल जाएगा 8, देन 6, देन 7 एंड देन 2। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स सी पार्ट फोर्थ, विच इज़ पार्ट फोर्थ में हमें क्या निकालना है, हमें a मल्टीप्लाइड बाय b निकालना है। सो ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड देन फाइनली अब हमारा मल्टीप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, ना हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, तो हम लोग ए बी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम लोग मैट्रिक्स ए लिख लेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स ए लिख ली। अब हम लोग मैट्रिक्स बी लिख लेंगे, -2 एंड 5। अब देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते थे। क्या, पहला कॉन्सेप्ट तो यही था कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स होती थी वो किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों ही जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम है। ये भी 2x2 मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, इसीलिए जो हमारे रिजल्टेंट ए बी मैट्रिक्स आएगी वो भी 2x2 होगी। अब 2x2 ये तो बहुत सिंपल है ना, क्या होता है 2x2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर हमारी सपोज मैट्रिक्स ए इज ए 2x2, इट मीन्स दैट इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, सो अब हमारी दोनों मैट्रिक्स 2x2 हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी 2x2 ही